हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत से चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी का 13.1 का 13.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो हम लोग इसमें विधि यूज करने वाले हैं, है ना। विधि जो होगा हमारा किस लिए, माध्य निकालने के लिए, यानी कि इसमें माध्य निकालने के लिए जो विधि लगाएंगे दूसरा नंबर वाला लगाएंगे। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर वाला विधि क्या नाम होता है? कल्पित माध्य विधि होता है। क्या होता है? कल्पित माध्य, है ना। कल्पित माध्य से समांतर माध्य कैसे निकल आता है? x बार बराबर, इसका जो फार्मूला होता है x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान में सिग्मा एफ आई। ये इसका क्या होता है? कल्पित माध्य का फार्मूला होता है। एग्जाम में बाबू आपको माध्य निकालने के लिए तीनों फार्मूले पता होना चाहिए और तीनों बेसिस हमें फार्मूला अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो समझिए आप उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा कल्पित माध्य में। अब जहां हम बात करेंगे तो ये ए जो होता है हमारा माध्यमान होता है। क्या होता है? माध्यमान। अब कहेंगे हम माध्यमान क्या होता है, अभी हम बताएंगे कि माध्यमान क्या होता है। हालांकि यह फाई तो आप जानते ही हैं। डी आई क्या होता है हमारा? डी आई विचलन होता है। क्या होता है? विचलन होता है। इसको विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन का मतलब डेविएशन हो जाता है। एफ आई तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं है ना। एफ आई हमारा क्या होता है बाबू? आवृत्ति, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आप चलिए, हम क्या करते हैं, इसको चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक चार्ट बनाएंगे हम। चार्ट में दैनिक लिखेंगे, यहाँ पे दैनिक मजदूरी है ना। और दूसरे में क्या हो जाएगा? श्रमिकों की संख्या है ना। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स आई निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे? उसके बाद से डी आई निकालेंगे, है ना। डी आई निकालेंगे। डी आई का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, डी आई का जो फार्मूला होता है ना बाबू, डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई में से ए को घटाते हैं। प्रत्येक एक्स आई वाले में से किसको घटाते हैं? ए को घटाया जाता है ना। प्रत्येक एक्स आई की वैल्यू में से ए को क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पे एक्स आई माइनस ए कर देंगे। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे एफ आई इंटू में डी आई। हमको ये चीजें निकालना पड़ेगा बाबू, ये जब तक निकल के नहीं आएगा तब तक हम कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ के ये वाला दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। ये हमारा जो देखिए ऊपर वाला तो वर्ग अंतराल है, लिख ही देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखते हैं, देखिए 100 से 120, 100 से 120, फिर 120 से 140, 120 से 140, फिर 140 से 160, 160, 160 से 180, फिर 180 से हमारा हो जाएगा 200। ये आंकड़े हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, नीचे वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला जो होता है, ये फाई के मान होता है। ये नीचे वाला जो वर्ग अंतराल होता है, उसका नीचे वाला जो जस्ट वैल्यू होता है हमारा किसका होता है? एफ आई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे श्रमिकों की संख्या हमारी एफ आई की वैल्यू हो जाएगी, है ना बाबू। एफ आई की वैल्यू को लिखेंगे आराम से, मजे से लिख के और मजे से सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। एक और कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, बस कॉलम ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम ही कॉलम बस है, और तो कुछ नहीं है भाई। कॉलम बना लो। देखिए आपको क्या करना है, जब कल्पित माध्य का विधि लगाना है ना बाबू, कल्पित माध्य में एफ आई तक मान दिया रहता है, फिर उसके बाद से एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद से डी आई निकल आता है। फार्मूला में डी आई है, डी आई भी निकालेंगे, जहां डी आई की फार्मूला एक्स आई माइनस ए होता है। और फिर उसके बाद से एफ आई डी आई, इसका कॉलम हमको बनाना पड़ता है बाबू, कॉलम हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, एफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए, क्या है? 12 है, फिर उसके बाद से 14 है,
फिर उसके बाद से 8 है, 6 है, 10 है। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप, जानते भी हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, जानते हैं ना? चलिए देखिए एक्स आई कैसे निकलता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना भाई? चलिए बढ़िया है, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो करेंगे हम लोग। देखिए एक्स आई की वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से करने आता है, हमने बताया भी है। अपर लिमिट प्लस में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ के दो से क्या कर देना होता है, भाग देना होता है। अपर लिमिट में हमने क्या कहा था, उच्च सीमा। उच्च सीमा यानी किसमें, देखिए वर्गांतराल में, इसी में कहा नहीं है, अपर लोअर के। जो पहला वाला होता है अपर होता है, जो दूसरा वाला होता है लोअर होता है। प्रत्येक में अपर और लोअर को जोड़ देंगे, 100 और 120, 220 होगा। और 220 का आधा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए कितना होगा? 220 का आधा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 110, है ना? क्या हो जाएगा, 110। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। प्रत्येक में अंतर कितने का आ रहा है, देखो भाई 10 और 30, अंतर 20 का आ रहा है ना। सम में 20 क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे यहाँ तक, तो जोड़ दो 20 को, 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 170 हो जाएगा, यहाँ पे 190 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंतर 20 का है ना। एक्स आई में पहले बार में गुणा कर दिए, जोड़ घटा के भाग कर दिए, दूसरे वाले में जोड़ घटा के भाग कर दिए, और दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए कितने का अंतर आ रहा है। बाकी हर बार में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतर वाले जोड़ते जाएंगे। इसके बीच का अंतर हो रहा था, जो अंतर इसमें आता है ना, उसी को एक्स आई में क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। पहले वाली वैल्यू में सब में क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, निकलते हुए चला आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे देखिए यहाँ से डी आई। डी आई निकालने से पहले हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, ए का। किसका मान, ए का। अब आप कहेंगे सर इसमें ए कहाँ है, इसमें ए कहाँ है? तो एक्स आई की वैल्यू को निकालते हैं, एक्स आई की वैल्यू को ढूंढते हैं, अकाउंट करते हैं। हमने कहा था माध्य मान, एक्स आई के जो बीच वाला मान होगा वही ए का मान होगा। एक्स आई के बीच वाला जो मान होगा वही हमारा ए का मान होगा। एक्स आई निकल के आ गया ना, एक्स आई निकल के आया कि नहीं आया? आ गया। इसका बीच वाला मान देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 5 गो, है ना? तो ऊपर से गिनिए 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ रहा, ठीक है, तीसरा नंबर पे आ रहा। नीचे से गिनिए 1 2 3, यानी कि ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से काउंट किया जाता है। कहाँ से काउंट करते हैं, दोनों तरफ से, ऊपर से भी करते हैं और नीचे से भी करते हैं। ऊपर से 3 पे हमारा 150 आ रहा है, और नीचे से भी क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पे 150 आ रहा है। यानी कि ए की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 150। क्या हो जाएगी, 150, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, लिखते जाएंगे आराम से। क्या क्या मिल गया, ए बराबर कितना मिल गया, 150 मिल गया भाई। मिल गया कि नहीं मिल गया, अपना ए का मान मिल गया कि नहीं मिल गया, 150, 150 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ए का मान मिल गया। अब क्या डी आई निकालना है ना, डी आई एक्स आई माइनस ए। प्रत्येक ये सारा एक्स आई की मान है, ये सब का सब है क्या हमारा, जितना भी दिखाया था सब एक्स आई की मान है ना, सारा एक्स आई है। अब इन सब में से 150 को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। इन सब में से 150 को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। किसका मान आएगा, डी का मान आएगा। तो चलिए 110 में से 150 घटाओगे तो छोटका में से बड़का घटेगा जी, नहीं ना। बड़का में से छोटका क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 150 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब एक चीज याद रखना, इन दोनों में बड़ा कौन होगा हमारा, है ना? 110 में से 100, है ना, डी आई निकालना है। 110 में से 150 घटाइएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 40। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 150 में से 110 घटा देंगे, और बड़े वाला चिन्ह यानी कि माइनस का हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों में बड़ा तो 150 हो रहा है ना, इसके आगे चिन्ह हमारा माइनस। जोड़ घटाना अच्छे से आता है आपको, है ना? जोड़ते घटाते समय बड़े में छोटे वाले को क्रिया कर लेते हैं, और हमेशा किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़े वाले का लगा दिया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये सर यहाँ पे 130 में से जाएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। और 150 में 150 जाएगा, इसी में से इसी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा हमारा, बताना भाई, 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। यानी कि घटाते चले गए ना, ठीक। अब क्या कराना है, यहाँ पे देखिए भाई, एफ आई डी आई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब एफ आई को डी आई से गुणा, देखना भाई, मजे की बात तो ये है,
एफ आई से डी आई की गुणा, 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 इससे इसमें गुणा, गुणा करा दो भाई, गुणा कराओ मजे से गुणा कराओ। इसका इसमें कराएंगे, एक्स आई से नहीं कराएंगे, एफ आई और डी आई से कराएंगे, याद रखना एफ आई और डी आई से कराएंगे। 12 चौकू 48, 48 480 किस में आएगा ये, माइनस में। 14 दूना 28 यानी कि 280, कितना हो जाएगा 280, किस में आएगा हमारा, ये भी माइनस में है, यहाँ पे माइनस में। 8 से 0 में 0, 6 से 2 में 112, 6 दूना 12 120 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 10 से 40 में तो 10 चौको 40, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना यहाँ तक। जब यहाँ तक हो गया, आइए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई लगाना है। एफ आई यानी कि एफ आई की जितनी वैल्यू है सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए ना सर, कुल कितना हो जाएगा हमारा 50 होगा, जोड़िएगा तो, है ना। क्योंकि इसमें श्रमिकों की संख्या कितनी दी है 50 है, तो पूरा 85 होगा। सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा लगने का मतलब एफ आई डी आई की जितनी भी वैल्यू है सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहले माइनस वाले को जोड़ लो और फिर प्लस वाले को जोड़ लो, ठीक। तो प्लस वाले का अलग आएगा, माइनस वाले का अलग आएगा, फिर इन दोनों को वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो माइनस माइनस जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आएगा हमारा, ऊपर लिखता हूं मैं, 480 में 280, है ना। जोड़ देना 0 8 8 16 और यहाँ पे 4 2 6 1 720, माइनस 720 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये बताओ। ये हो जाएगा 4 520 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, है ना। एक माइनस है, एक माइनस है, एक क्या हमारा ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो 500 760 में से 520 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240, किस में आएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस वाले को आपस में जोड़ दिया, प्लस वाले को आपस में जोड़ दिया, फिर माइनस में से प्लस को घटा दिए। आंसर यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 माइनस 240, कितना हो जाएगा माइनस 240। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालिए ना, यहाँ पे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, अपान में क्या लिख देंगे सिग्मा एफ आई। आ रहा है ना क्लियर भाई, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा x बार बराबर a की वैल्यू क्या रख देंगे, a का मान कितना निकल गया 150 लिख देना भाई, प्लस में एफ आई डी आई की वैल्यू कितना ये है माइनस 240 अपान में एफ आई की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब x बार बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसको जोड़ेंगे। इसका इसमें गुणा कराओ तो 15 5 75 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, 7500 हो जाएगा। माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 240 हो जाएगा। क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही ना आएगा। नीचे 50 को इससे लिख देंगे, भिन्नों वाला जोड़ आता होगा आपको, अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। x बार बराबर 7500 में से 240 को घटा दो, 240 को घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, जाएगा जी नहीं। यहाँ से कहाँ से लेगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7, 7 को उतार देंगे वैसे, अपान में यहाँ पे 50। हो गया कि नहीं हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दिए हम, एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, ठीक है। ए वाले जीरो से ए वाले जीरो क्या कर दिए, काट दिए, ठीक। तो बचा क्या नीचे 5 और यहाँ पे 726 बचा। तो 726 को घटा दो, यहाँ पे 726 को घटा दो भाई, है ना। घटाना नहीं है, भाग करना है इससे। 5 से इसमें भाग कराओगे ना बाबू, 5 से भाग करा दो। x बार बराबर 5 से भाग कराओ, है ना। 5 से भाग कराएंगे तो 5 कहने 5, 2 गया तो 22 हुआ, 5 को 20, ठीक है।
अब फिर 2 गया तो 26 हुआ, 5 पचे 25, 1 बचेगा तो 5 दूना 10, यानी कि हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 145.2 आएगा। एक्स बार हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। कौन सा मेथड से निकाला है, कल्पित माध्य विधि से। कौन सा विधि से, कल्पित माध्य विधि से। हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलने वाले हैं, पग विचलन विधि कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।